अगर बात करें आईपीएल के बारे में तो आईपीएल इज गोइंग टू बी अ फिनिश और प्ले ऑफ का मरहला स्टार्ट होने वाला है और उसके बाद फिर फाइनल हो जाएगा। और वो जो 4 से 5 फर्स्ट वाली टीमें हैं उनकी आपस में यही फाइट हो रही है कि कौन सी टीम जो है वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी और कौन सी टीम जो है वो बाहर हो जाएगी। और जो 1 और 2 नंबर के ऊपर जो टीमें होती हैं उनको क्या बेनिफिट्स होते हैं और उसके बाद जो नंबर 3 और 4 के ऊपर होती हैं टीमें उनको क्या जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, उनको क्या इश्यूज सामने आ सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पॉइंट टेबल्स देखते हैं कि पॉइंट टेबल्स में कौन सी टीम किस सिचुएशन में खड़ी है और उसके बाद ये जानेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कि फर्स्ट वाली जो 2 टीमें होती हैं उनको क्या बेनिफिट होता है आगे जाकर, उसके बाद जो 3-4 नंबर के ऊपर टीम्स होती हैं उनको मज़ीद स्ट्रगल करने की ज़रूरत होती है नेक्स्ट मरले से पास आउट होकर फाइनल में जाने के लिए। तो सबसे पहले पॉइंट टेबल्स के बारे में देखते हैं कि जी नंबर 1 के ऊपर अगर पॉइंट टेबल टुडे देखें तो रॉयल टीम जो है वो नंबर 1 के ऊपर है। आरसीबी जैसे कि आपको पता है कि ये बड़ी देर से यहीं पर टिकी हुई है। आरसीबी नंबर 1 के ऊपर है, 14 पॉइंट्स लेकर नंबर 1 के ऊपर खड़ी है। उसके बाद पंजाब किंग्स आ जाती है, वो जी 13 पॉइंट्स लेकर जो है वो दूसरे नंबर के ऊपर है। दोनों टीमों ने 3-3 मैच हारे हुए हैं, लेकिन पॉइंट्स की बेस के ऊपर जो है वो नेट रन रेट का फ़र्क है और पॉइंट्स का फ़र्क है, इस बेस के ऊपर ये टीमें ऊपर नीचे हैं। अब ये जो 2 टीमें हैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि इनको क्या बेनिफिट होएगा कि फाइनल में जाने के लिए इनको क्या फ़ायदा होगा। उसके बाद नंबर 3 के ऊपर आती है जी मुंबई इंडियाज़, जो है वो तीसरे नंबर के ऊपर है 12 पॉइंट्स लेकर। इसी तरह से नंबर 4 के ऊपर गुजरात टाइटंस है, ये भी 12 पॉइंट्स लेकर जो है वो 4 नंबर के ऊपर है। अब ये तो हो गई 4 टीमें कि जो फर्स्ट 4 टीम्स हैं। उसके बाद नंबर 5 के ऊपर है जी दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स जो है वो 12 पॉइंट्स लेकर 4 मुकाबले उसने हारे हैं, 10 मैचेस जो हैं वो खेले हैं और वो 5वें नंबर के ऊपर है। अब ये वाली टीम स्ट्रगल करेगी कि ये मूव होकर फर्स्ट 4 टीम्स में शामिल हो जाए और 4-3 हो गई, फर्स्ट 1-2 वो तो रहेंगी वहाँ पर। उसके बाद नंबर 3-4 के ऊपर उनकी भी कोशिश यही रहेगी कि हम यहीं पर बने रहें ताकि हम प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएं और फाइनल में फिर हम जाकर फाइनल विन करें और आईपीएल का जो है वो कप हम उठाएं। नंबर 6 के ऊपर बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स है, वो जी 10 पॉइंट्स लेकर 6 नंबर के ऊपर है। नंबर 7 की बात करें तो केकेआर है, ये 9 पॉइंट्स लेकर जो है वो 7 नंबर के ऊपर है। नंबर 8 की बात करें तो आरआर 6 पॉइंट्स लेकर 8 नंबर के ऊपर है और नंबर 9 के ऊपर एसएच है 6 पॉइंट्स लेकर। इसी तरह से नंबर 10 के ऊपर जो है वो सीएसके ओनली 4 पॉइंट्स लेकर सबसे नीचे है। इसकी तो आप बात ही ना करें कि ये टीम तो अगर अपने रिमेनिंग हर टीम 14 मैचेस खेलेगी और 4 मैचेस इसके बाकी हैं, कुछ टीमों के 5 मैचेस बाकी हैं, कुछ टीमों ने 9 मैच अभी तक जीते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जीटी है, इसने जस्ट अभी 9 मैचेस जो है वो खेले हैं, लेकिन फिर भी ये चौथे नंबर के ऊपर बरकरार है और 3 मैचेस इसने हारे हैं, 12 पॉइंट्स लेकर ये ऊपर खड़ी है। और उसके बाद एसएच की बात करें तो ये अपने 6 पॉइंट्स लेकर 9वें नंबर के ऊपर है, इसने अभी 9 मैचेस खेले हैं। ये है डिफरेंस कि एक 9 मैचेस खेलकर टीम चौथे नंबर के ऊपर चली गई है और एक 9 मैचेस खेलकर टीम जो है वो 9 नंबर के ऊपर जो है वो खड़ी हुई है। सो अब अगर बात करें तो 8, 9, 10 ये टीमें तो ऑलरेडी जो है वो देखने में ये आ रहा है कि ये बाहर हो चुकी हैं, कि इनका तो कोई चांस ही नहीं है ना कि ये प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगी। अब जो फाइट होगी वो फर्स्ट 7 टीम्स के बिटवीन फाइट होगी कि इनमें से 4 टीमें सिलेक्ट होंगी जो कि प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगे। अब जो है वो फाइट तेज हो गई है, रेस जो है वो तेज हो चुकी है। अब इन्हीं में से जाहिर बात है कि टीमें जो है वो आगे जाएंगी जो नंबर 4 के ऊपर बरकरार रहेंगी। अब नंबर 5, 6, 7 और ये जो 3 टीमें हैं इनको अब स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, अच्छा परफॉर्म करने की ज़रूरत है ताकि ये अगर प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं, अच्छा परफॉर्म करेंगी तो ये आगे जाएंगी, अगर नहीं करेंगी तो फिर यहीं से बाहर हो जाएंगी। तो जाहिर बात है 4 टीमें जो है वो आगे जाएंगी। तो ये ओवरऑल पॉइंट टेबल्स की सिचुएशन है कि नंबर 1 के ऊपर आरसीबी है, नंबर 2 के ऊपर पीके हो गया, नंबर 3 के ऊपर एमआई हो गया, नंबर 4 के ऊपर जीटी है, 5 के ऊपर डीसी है, 6 के ऊपर जो है वो एलएसजी है, 7 के ऊपर केकेआर है, 8 के ऊपर आरआर है, 9 के ऊपर एसएच है, 10 के ऊपर सीएसके है। सो व्हाट इज योर फेवरेट टीम, कि आपकी फेवरेट टीम क्या है, कि आप उसको चाहते हो कि वो भाई फाइनल में जाए, फाइनल खेलता हो, आप उसको देखना चाहते हो, आपकी फेवरेट टीम
CSK भी हो सकती है जो कि 10 नंबर के ऊपर खड़ी है। कमेंट करके हमें लाजमी बताइए कि आपकी फेवरेट की टीम क्या है, विच इज़ द टीम दैट इज़ फेवरेट ऑफ यू। सो अभी बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि नंबर 1-2 पोजीशन के ऊपर रहने के क्या बेनिफिट्स हैं और नंबर 3-4 के ऊपर रहने के क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए, एक जो है वो इनके लिए स्टेप वाइज एक ग्राफ क्रिएट होता है कि नंबर 1-2 के ऊपर जो टीम्स हैं ये फाइनल में जाने के लिए क्या करेंगी कि क्वालिफायर मुकाबले खेलेंगी। क्वालिफायर में क्या होगा कि जो टीम विन करेगी, फर्स्ट क्वालिफायर होगा, फिर सेकंड क्वालिफायर होगा, फिर फाइनल में जो टीम फाइनलाइज होगी वो जाएगी। अब यहाँ पर ज़रा समझने की ज़रूरत है। ज़रा ध्यान दीजिएगा कि नंबर 1 और 2 के ऊपर दो टीम्स हैं, क्वालिफायर ये खेलेंगी। सो जो टीम वहां से विन करेगी, 1-2 की बात कर रहा हूं, जो टीम विन करेगी वो डायरेक्टली फाइनल में चली जाएगी। अब एक क्वालिफायर 1 होगा और एक क्वालिफायर 2 होगा, ठीक है। और जो टीम जो दो टीमें हैं, फर्स्ट वाली जाहिर बात है यही क्वालिफायर खेलेंगी और इनमें से जो टीम विन करेगी वो डायरेक्टली फाइनल में चली जाएगी। और अगर इन दोनों टीमों में से कोई टीम हारती है तो ये जो है वो इस IPL के से बाहर नहीं हो जाएगी, बल्कि ये टीम जो है वो सेकंड क्वालिफायर 2 खेलेगी। समझ रहे हैं आप कि जो टीम विन करेगी वो डायरेक्टली फाइनल में चली जाएगी क्वालिफायर 1 से, और अगर ये अनफॉर्चुनेटली हारते हैं क्वालिफायर 1 से तो फिर इनमें से जो टीम हारती है वो क्वालिफायर 2 खेलेगी और उसमें अगर जीतती है तो फिर वो फाइनल में चली जाएगी। अगर इन दोनों टीमों में से जो क्वालिफायर 2 में जाकर हारता है वो फिर IPL से बाहर हो जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 3 और 4 के अबाउट, कि नंबर 3 और 4 वाली जो टीमें हैं अब ये क्या खेलेंगी, ये क्वालिफायर 1 नहीं खेलेंगी, ये खेलेंगी एलिमिनेटर 1। एलिमिनेटर 1 में क्या होगा कि जो टीम हारेगी वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली IPL से आउट हो जाएगी। और उसके बाद अगर कोई टीम जीतती है, जो टीम इनमें से जीतेगी वो क्या करेगी कि वो क्वालिफायर 2 खेलेगी, वो डायरेक्टली फाइनल में नहीं जाएगी। 1-2 वाले तो डायरेक्टली फाइनल में चले जाएंगे ना, जस्ट क्वालिफायर 1 खेलेंगे और उसके बाद डायरेक्टली फाइनल में चले जाएंगे। और जो 3-4 के ऊपर है ये एलिमिनेटर मुकाबला खेलेंगे और जो टीम यहाँ से जीतेगी, क्वालिफाई करेगी, अच्छा परफॉर्म करेगी तो ही क्वालिफाई करेगी ना। जो टीम यहाँ से क्वालिफाई करेगी वो चली जाएगी कि क्वालिफायर 2 में, ठीक है। फिर क्वालिफायर 2 में जीतकर फिर वो फाइनल में जाएगी, वो डायरेक्टली फाइनल में नहीं जाएगी। सो ये डिफरेंस था, मेजर डिफरेंस के नंबर 1-2 पोजीशन के ऊपर खड़े रहने के क्या फायदे हैं और नंबर 3-4 के ऊपर खड़े रहने के क्या फायदे हैं। दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ IPL। सो विच इज द बेस्ट टीम ऑफ यू, कि कौन सी टीम को आप देखना चाहते हो कि वो फाइनल में खेले, फाइनल में कौन सी टीम आपकी फेवरेट है, हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को देखने का आपका बहुत शुक्रिया।